तो स्क्रीन विजिबल है पूरा प्रॉपरली? हम्म। चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमने सर्वलेट पूरा देख लिया था कि सर्वलेट क्या है, कैसे काम कर रहा है। ठीक है। और एक काम करते हैं, जो सर्वर चालू था मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूँ और फिर मैं अभी आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। देखिए, अगर आपको सर्वलेट बनाना है, ठीक है, तो सर्वलेट बनाने के लिए आपको सर्वलेट इंटरफेस का यूज़ करना है। और अगर सर्वलेट इंटरफेस का यूज़ करोगे तो आपको 5 मेथड को ओवरराइड मारना पड़ता है। सर क्यों? इनिट बराबर 5 मेथड्स को ओवरराइड मारना है जब आप सर्वलेट को यूज़ करोगे तो। यस सर। इनिट, सर्विस, डिस्ट्रॉय, गेट सर्वलेट इन्फो, गेट सर्वलेट कॉन्फिग, ये नाम याद होने चाहिए आपको प्रॉपरली। ओके। तो 5 मेथड है हमारे पास, बट अभी चीज़ ये थी कि भाई कभी कभी क्या होता है कि मेरे को पांचों की जरूरत ही नहीं है, मेरे को सिर्फ सर्विस चाहिए। ठीक है, बट मुझे सिर्फ सर्विस चाहिए, फिर भी मुझे पांचों मेथड बनाने पड़ रहे हैं बराबर। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमारे पास क्या आ गया, जेनरिक सर्वलेट आ गया, जेनरिक सर्वलेट। अब जेनरिक सर्वलेट ने क्या किया, इसके सारे मेथड को ओवरराइड मार दिया। इसने जितने भी मेथड थे, पांच में से चार मेथड को इसने ओवरराइड मार दिया, सिर्फ सर्विस को छोड़ दिया। ओके। सिर्फ किसको छोड़ दिया, सर्विस को। मतलब उसने बोला कि जब तुमको सिर्फ सर्विस यूज करना है तो सिर्फ जेनरिक सर्वलेट बना लो, सर्वलेट मत बनाओ, जेनरिक सर्वलेट बना लो। और जेनरिक सर्वलेट क्या है, जेनरिक सर्वलेट एक क्लास थी जिसने क्या किया, सर्वलेट इंटरफेस को यूज किया। और सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के बाद उसके चार मेथड को ओवरराइड मारा, बट एक मेथड छोड़ दिया उसने। अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को बनाता है, इंप्लीमेंट करता है और उसके पूरे मेथड को ओवरराइड नहीं मारता है, तो रूल क्या कहता है कि वो जो क्लास है वो क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा बराबर। तो यहाँ पर जो जेनरिक सर्वलेट है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट तुम नहीं बना सकते। तो जेनरिक सर्वलेट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पर भी देखो, सर अगर मुझे तुम अगर बोले उसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो? नहीं बनेगा ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो। रूल को समझो, जावा का जो रूल कहता है वो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सर वो, सर लेकिन इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं, वो तो इंटरफेस है। कौन सा इंटरफेस है, सर्वलेट बराबर। हम्म। तो सर्वलेट इंटरफेस है, अभी सपोज इधर ही, सपोज ये सर्वलेट है और ये इसका नाम क्या है, जेनरिक सर्वलेट है बराबर। इसका नाम क्या है, जेनरिक सर्वलेट। तो अगर सपोज ये जो मेरा माय सर्वलेट, ये जो जेनरिक सर्वलेट है, इसने पांचों मेथड को ओवरराइड नहीं मारा, इसने सर्विस को छोड़ दिया, तो क्या माय सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बन पाएगा? ये बताओ मुझे, माय सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? किस केस में सर? अगर माय सर्वलेट ये जो है मेरा क्लास, इसने सर्वलेट इंटरफेस को यूज किया और इसके चार मेथड को ओवरराइड मारा, बट एक मेथड इसने नहीं। छोड़ दिया, नहीं। तो ऑब्जेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा बराबर। हम्म। उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो माई सर्वलेट है वो बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हाँ। ऑब्जेक्ट नहीं बनता, हम, ये रूल है हमारा जावा का। वो इंस्टेंशिएट नहीं होगा फिर। बराबर, इंस्टेंशिएट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता उसका। इन द सेम वे हमारा क्या, हमारे पास एक जेनरिक सर्वलेट नाम का एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जिसने क्या किया, जिसने बोला जैसे कि अभी मैं बना रहा हूँ माई सर्वलेट, उसी तरीके से एक जेनरिक सर्वलेट नाम का ये लोग ने क्लास बना दिया जो सर्वलेट को यूज करता है, और इसके चार मेथड को ओवरराइड मार दिया, एक मेथड को छोड़ दिया जो कि सर्विस है, सर्विस को ये लोग ने छोड़ दिया। ठीक है। अब बोला गया कि भाई जब आपको सिर्फ सर्विस ही बनाने का है तो एक काम करो, आप सिर्फ जेनरिक सर्वलेट बनाओ, मतलब जेनरिक सर्वलेट को यूज करो, सर्वलेट को ना यूज करो, जेनरिक सर्वलेट आ गया यहाँ पर हमारे पास। तो अगर हम्म। आपको सर्विस चाहिए तो बस जेनरिक सर्वलेट को यूज करो और अपना काम करो, करके दिखाता हूं मैं, आपको समझ में आएगा। तो मैं देखो, ये जो कॉम है वापस से राइट क्लिक करता हूँ कॉम पे और न्यू पे जाकर सर्वलेट बनाता हूँ। तो मैं अदर पे गया, सर्वलेट को चूज किया, नेक्स्ट किया, पैकेज का नाम पहले से दिया गया है, क्लास का नाम दे देता हूँ, इसका नाम देता हूँ माई जेनरिक सर्वलेट, GENERIC, माई जेनरिक सर्वलेट। माई जेनरिक सर्वलेट दे दिया और मैंने यहाँ पर नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद मेरा एक माई जेनरिक सर्वलेट नाम का बन गया। सर आप तो अभी क्या बना रहे हो अभी? एक क्लास बना है माई जेनरिक सर्वलेट। ओके। ओके। अब इसके अंदर जो भी कोड है मैं हटा दूंगा, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। मैं ये भी हटा दूंगा, मेरे को ये भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर जो है ये सब किया गया वो भी मैं हटा दूंगा, वो भी मेरे को नहीं चाहिए। ये सब मैंने हटा दिया, ये लो सब हटा दिया, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, खत्म कहानी। और ये एक्सटेंड्स भी नहीं चाहिए, मैं इसको भी हटा दूंगा, ये लो हटा दिया, सब कुछ हटा दिया। अब बताओ, ये जो पर्टिकुलर कोड आपके सामने, उसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, इस पर्टिकुलर कोड में कोई डाउट है तो। इसमें कोई डाउट है आपको इस वाले में? सर ऊपर का इंपोर्ट भी हटा दो। इंपोर्ट भाई, इसी से तो वेब सर्वलेट आ रहा है जिससे आपका मैपिंग हुआ है। सर क्या?
भाई ये नहीं डालोगे तो आप मैप किधर करोगे? अच्छा यूआरएल कहाँ पर बताओगे भाई, इस सर्वलेट का यूआरएल क्या है? अच्छा। ये आपको पैकेज रखना है, ये इसमें रखना है। इसमें कुछ नहीं, पैकेज का नाम है, इंपोर्ट क्या करना है फिर माई सर एट द रेट वेब सर्वलेट क्या है? देखो ये चीजें रहती है एनोटेशन, इसको क्या कहते हैं? एनोटेशन, एट द रेट लगा के एनोटेशन। ये चीज आपको एडवांस में बहुत ज्यादा दिखेंगी, अभी तो बस कुछ ही दिख रहा है। जब आप आगे बढ़ोगे एकदम ये स्प्रिंग बूट तक जब ये जाओगे, कमेंट्स टाइप का है? कमेंट नहीं होता इसको, इसको बोलते हैं एनोटेशन। ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। क्या बोल रहा है? इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन लगा दिए कि भाई वेब सर्वलेट, तो ये एनोटेशन ये बताता है, जैसे कि इस क्लास के ऊपर लगाए हो, बराबर इस क्लास के ऊपर ये एनोटेशन लगाए हो, तो ये एनोटेशन ये बता रहा है कि जब भी आपको इस क्लास को यूज करना है, इस सर्वलेट को यूज करना है, तो आपको ये यूआरएल हिट करना है। ठीक है, सर ये एक मैसेज देता है, एक इंफॉर्मेशन देता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो एनोटेशन सर को। कमेंट्स और एनोटेशन में क्या डिफरेंस है? कमेंट, कमेंट कोड का पार्ट नहीं होता, वो रन नहीं होता। बट अच्छा ये तो कोड का पार्ट है भाई, ये रन होता है। इससे पता चलता है कि भाई ये जो है, इसको रन करवाने के लिए आपको किस यूआरएल पे हिट मारना है, इस यूआरएल पे हिट मारना है। अच्छा। इसका एक और तरीका था, पता है? इसका एक और तरीका है, अगर आपको ये नहीं डालना है तो उसके लिए आपके पास है वेब आइनम के अंदर वेब डॉट एक्सएमएल, वेब डॉट एक्सएमएल जिसको डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर बोला जाता है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो पहले यहाँ पर जो सर्वलेट का जो पहले वाले वर्जन थे, उसके अंदर यहाँ पर हमको मैपिंग करना पड़ता था। जो चीज़ आप वहाँ पर कर रहे हो, यहाँ पर मैपिंग किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, बट यहाँ पर मैपिंग करना मतलब एक एक्स्ट्रा काम हो गया जावा प्रोग्रामर के लिए, कि यहाँ पर आकर एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता है। तो उसके जगह पे अभी एडवांस, मतलब इधर अभी जो हम लोग जो क्या बोलते हैं वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपको एनोटेशन मिल जाता है एट द रेट वेब सर्वलेट का, जिसमें आपको कोई मैपिंग नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस ये लगा देना अपने क्लास के ऊपर, बस आपका काम हो गया। तो हम बराबर काम इजी करने के लिए आ गए, ऐसा समझ सकते हो, काम इजी हो रहा है हमारा यहाँ। वरना अगर ये बराबर। नहीं लिखते थे ना, अगर ये तुम नहीं करते थे, सपोज ये नहीं होता था हमारे पास, तो आपको वेब डॉट एक्सएमएल में कुछ और कोड लिखना पड़ता था, एक्स्ट्रा कोड। ठीक है, वो एक्स्ट्रा कोड बस इसीलिए होता था कि आप बता सको कि भाई इस यूआरएल पे ये वाला क्लास रन करना है, इस वाली यूआरएल पे ये वाला क्लास रन करना है। और मैं शायद आपको करके भी दिखा दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं देखो समझ, सब, नहीं नहीं यहाँ तक समझ गया। हाँ, तो ये बस समझो, ये आपका काम इजी। अभी सिर्फ इतना मैं बता रहा हूँ, इससे और भी चीजें अभी आप आगे देखोगे ना। आप जैसे कि सेटर गेटर बनाते हो, बराबर सेटर गेटर बनाते हो, ठीक है, तो मैं एक चीज बताता हूँ, अभी आगे जाके आपको एक एनोटेशन मिलेगा। कोई तो लाइब्रेरी होती है लॉम्बोक करके लाइब्रेरी, या तो कोई तो लाइब्रेरी है, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, लॉम्बोक करके साइट से, LOMBOOK, लॉम्बोक या लॉम्बोक नाम है, लॉम्बोक सेटर गेटर लाइब्रेरी, सेटर गेटर एनोटेशन, एनोटेशन लॉम्बोक करके एक एनोटेशन होता है जो सेटर गेटर के लिए होता है। ठीक है, तो प्राइमरी एनोटेशन सेटर गेटर के लिए दिस कैन बी अप्लाई टू इंडिविजुअल फील्ड और द इंटायर क्लास। तो इंडिविजुअल फील्ड इंटर क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये क्या करता है पता है क्या? आप बस ये एनोटेशन लगाते हो एट द रेट लॉम्बोक करके, या साइड से लॉम्बोक लाइब्रेरी से ये एट द रेट सेटर और एट द रेट गेटर मिलते हैं, ये भी एनोटेशन है। और जैसे ही एनोटेशन लगाते हो ना, ऑटोमेटिक सेटर गेटर आ जाता है, ऑटोमेटिक, कुछ करना ही नहीं है, कोड ही नहीं करना है। ये जस्ट छोटा सा एग्जांपल था सेटर एक गेटर के मिनट। लिए। वो जब आप स्प्रिंग बूट पढ़ोगे या आगे के जो फ्रेमवर्क्स पढ़ोगे, वहां पर आपको ये मिलेगा एट द रेट सेटर, एट द रेट गेटर, जिसमें बस आप क्लास के ऊपर लगा दो एट द रेट सेटर, ऑटोमेटिक सेटर फंक्शन आ गए, एट द रेट गेटर ऑटोमेटिक सारे गेटर आ गए, सेटर गेटर बन चुका, लिखने कोड ही नहीं लिखना है। आगे ऐसी चीज है, मतलब कोड आपको बहुत ही मिनिमल हो जाता है, मिनिमल कोड में बहुत सारा काम, ऐसी चीज है। सर तो आप ये सर आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि वो यहाँ पर मैं यूज नहीं कर सकता, वो आगे की चीज है। ओके, वो आगे का पार्ट है। अरे जब नहीं आप नहीं, मैं आपकी वीडियो कह रहा हूँ। वीडियो कह रहे हो, अच्छा वीडियो क्यों नहीं दिख रहा है मेरा? पता नहीं किधर चला गया। सर आप दिख ही नहीं रहे हो। अजीब बात है, मेरा तो वीडियो था ही। जरा मैं स्टार्ट किया, वीडियो नहीं दिख रहा है, जाने दो, कोई इशू नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, मतलब अब रोक के वापस मैं कह रहा हूँ वो। तो फिर ये रिकॉर्डिंग दूसरे पार्ट में आ जाएगा, जाने दो। फेस की भी वैसे जरूरत, मतलब मेरे को तो पढ़ाने से मतलब है, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यस ये सर। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस ये थोड़ा हो ही गया है, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या करना है अभी। तो सबसे पहला तो देखो,
तो ये एनोटेशन होते हैं जो हमारे काम को इजी कर देते हैं, तो बस लगा दिया। इसका भी ज़्यादा यूज़ नहीं है, मतलब यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, बट इसमें ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे समझ लो बस, ये लगाने के बाद ये यूआरएल बताते हैं और इसी यूआरएल पे ये हिट होता है, मतलब ये इसी यूआरएल पे चलता है। ओके। यस सर। अभी यहाँ पर हम लोग को क्या यूज़ करना है, जेनरिक सर्वलेट यूज़ करना है, और जेनरिक सर्वलेट की मदद से अपना सर्वलेट बनाने का। तो कैसे लगाओगे, जेनरिक सर्वलेट एक क्लास है, और क्लास को यूज़ करने के लिए क्या लिखते हैं, एक्सटेंड्स लिखते हैं। और यहाँ पर भी लिखूंगा जेनरिक सर्वलेट, GENE लगा दिया, देखो आ जाएगा यहाँ पर जेनरिक सर्वलेट आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा लिख देता हूँ, जेनरिक सर्वलेट आ गया। जेनरिक सर्वलेट देखो आ रहा है। तो जेनरिक सर्वलेट जो है जावा एक्स डॉट सर्वलेट से आ रहा है, और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। क्या है इसके आगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो बस इसके हिट मारा, ये आ गया जेनरिक सर्वलेट। तो अब यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये आपको बोलता है कि सर्विस मेथड को ओवरराइड मारो, तो ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, कौन सा मेथड आ गया आपके पास, सर्विस मेथड आ गया। क्लियर है। अभी अभी उसके भी मेथड्स को ओवरराइड मारो। हाँ, सर्विस मेथड को ओवरराइड मारो, मार दिया बस। अब इधर तुमको जो कोड लिखना है लिख दो। नहीं नहीं सर, अभी अभी भी अंडरलाइन किया। अंडरलाइन क्यों किया है, देख ले। कुछ चीज़ें ही बता रहा है ये सब करने के लिए, ऐड दिस ऐड दिस ऐड दिस, जरूरत नहीं है सबकी, नो नीड। ठीक है, उसको आपको करना है तो करो। ये इसका कोई एरर वगैरह नहीं है, इट इज़ नॉट एन एरर। ये कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है दिस, बट कोई एरर नहीं अच्छा, है। वो सजेशन है। ये कोई एरर एरर होता तो रेड लाइन होता, एरर नहीं है। अच्छा। तो यहाँ पर मैं बस क्या करूँगा, यही का जो कोड है उठा के डाल दूंगा। ये लो भाई, ये मैंने कोड उठाया यहाँ से, ये जो सर्विस का था, इसी कोड को उठाकर मैंने यहाँ पर डाला। ठीक है, और यहाँ पर बस मैं बोल दूंगा कि जेनरिक माई जेनरिक सर्वलेट सर्विस मेथड, या फिर मैं जेनरिक सर्वलेट लिख देता हूँ। तो जेनरिक सर्वलेट सर्विस मेथड कोड ऐसा मैं लिख देता हूँ, बराबर। सर और इसका भी क्लास का ये बाकी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, ये चाहिए क्या, अभी नहीं चाहिए ना सर इसके। सर देखना है मेरे को क्लास का नाम। ठीक है, देखना है तो रख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर बस आपको रिक्वेस्ट रखनी है और यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स रखना है, तो ये आ जाएगा। ये बड़ी अच्छी चीज़ है हमारे पास भाई, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट का क्लास जानना है तो आप गेट क्लास लगा दो। हाँ सच में सर, बहुत अच्छा है, मुझे क्लास का नाम जानना है। तो ये चीज़ है, वरना ये चीज़ नहीं होती तो मैं आपको कैसे बताता, मुझे नहीं पता। हाँ। ये इसी चीज़ की वजह से हमारा अच्छे से हो रहा है। इट इज माय फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो यहाँ पर रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट के क्लास का नाम प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर रिस्पॉन्स के क्लास का नाम प्रिंट होगा, यहाँ पर प्रिंट होगा जेनरिक सर्वलेट मेथड कोड, इट इज़ जेनरिक सर्वलेट। ये तो ब्राउजर में प्रिंट होगा, बराबर। यस और सर। ये भी ब्राउजर के लिए, इट इज़ माय फर्स्ट जेनरिक सर्वलेट प्रोग्राम। चलो बढ़िया। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लिंक बनाना पड़ेगा, बराबर, लिंक। सर लिंक। हाँ, तो ये बनाया मैंने लिंक, और यहाँ पर मुझे वो यूआरएल डालना पड़ेगा। तो ये यूआरएल को मैंने किया कॉपी, ये यूआरएल को मैं इधर डाल दूंगा, ये मैंने इधर डाल दिया, और यही नाम मैंने इधर भी लिख दिया। ये हो गया मेरा, क्लियर ये सब। सर आपने ये लिंक कहाँ बनाया? लिंक यहाँ पर पहले से बनाया ना, ये देखो ये क्या है, इसी को उठाकर मैंने इसके अंदर डाल दिया हाइपर लिंक बनाकर। सर सर आपके पास एक और टॉमकैट एट B9 सर्वर, उसमें क्या किया आपने? इसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया है, तो पहले से ओपन है, मैंने अ- पोर्ट नंबर चेंज किया था, अच्छा। तब से ये ओपन ही है। इसको बंद कर देता हूँ, ये मैं बंद कर अच्छा, दिया। दो ही चीजें हैं। हमारे पास बस यही क्लियर हुआ ये सब। हाँ सर। ठीक है, चलिए बस इसको रन करते हैं, फिर हमारा ये भी हो गया, एकदम ईजी था। धीरे धीरे अब ईजी लगेगा, आप जैसे जैसे टॉपिक को समझोगे आगे बढ़ोगे तो ईजी लगना चालू होगा। फिनिश। तो इसलिए तो मैं आज आपको कोई प्रोग्राम नहीं करा रहा हूँ, बस मैं आपको ये पूरा चीज़ें समझा रहा हूँ कि भाई ये देखो क्या होता है। इसको मैं हटाता हूँ, और देखो अभी आ गया गो टू माई जेनरिक सर्वलेट, बराबर। ये जो हिट मारा, हिट मारा तो यहाँ पर आ गया, इट इज़ जेनरिक सर्वलेट, इट इज़ माई फर्स्ट जेनरिक सर्वलेट प्रोग्राम। और मैं टर्मिनल को चेक करूंगा तो टर्मिनल पे प्रिंट भी हो गया होगा, देखो। ये मैं थोड़ा सा इधर इसको करता हूँ। क्लास डॉट org डॉट अपाचे डॉट कैटालिना डॉट कनेक्टर डॉट वाओ, इतना बड़ा। ठीक है, तो ये पूरा हायरार्की आप देख सकते हो कि किसके अंदर क्या मिलेगा। क्लास क्लास और के अंदर, अपाचे के अंदर, कैटालिना के अंदर, कनेक्टर के अंदर रिक्वेस्ट पैकेट एड 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 नाम का क्लास है हम्म, जो उसको जिसका ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है। बराबर, इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अरे सर बाप रे, इतना इतना बड़ा। यही तो चीज़ होती है, इसी चीज़ को जो इसको समझ गया ना। जावा में देखो इधर ना, मेरे को जितना एक्सपीरियंस है इसमें यही है कि जो इसको समझ गया कि भाई ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, या ये इंटरफेस क्या होता है, इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास क्या होती है, जो ये समझ गया ना ये सारी चीज़ें, उसको जावा समझ गया।
क्योंकि जावा में इसके अलावा कुछ है ही नहीं, आपको सारी यही मिलने वाला है, क्लास है, इंटरफेस है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मेथड है, उसका ऑब्जेक्ट कहीं से न कहीं से बन रहा होगा, आपको रूल समझना है और ये चीजें कुछ बेसिक चीजें समझ जानी है। सर अभी समझ गए? एब्स्ट्रैक्शन, सर एब्स्ट्रैक्शन इसी को कहते हैं ना कि दिख नहीं रहा मतलब ना, इसी ये तो हमारा एब्स्ट्रैक्शन है। नहीं नहीं, आपको मतलब जो डिटेलिंग है हम उसको हाइड कर देते हैं, बराबर, और यस यस, और जो काम की चीज है बस वही शो करते हैं। एकदम राइट। तो जो डिटेलिंग है उसको हम लोग हाइड कर दे रहे हैं और जो काम की चीज़ है उसको बस शो करने हैं। जैसे कि मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए, तो रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट मेरे को मिल गया, बस बात खत्म, यूज करो इसको। हाँ, अभी हमारे लिए कोड जो में काम की चीज है। हमारे लिए जो काम की चीज़ है बस वो, और उसके अंदर वो कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, उसको यूज करने की जरूरत, मतलब उसको देखना है तो डिटेल में पढ़ो, उसको देखो, प्रिंट करवा करवा के। अभी जैसे सर हम लिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं, ए, हमें तो मतलब है कि लिफ्ट का बटन अनप्रेस करके लिफ्ट नीचे या ऊपर आनी चाहिए। ए, बराबर, तो उसके पीछे क्या कोड होना है वो हम नहीं देखते। हाँ। अच्छा, तो सर उसमें भी इसी टाइप के कोड वगैरह लिखे रहते हैं ना, मतलब बराबर, हाँ, कहीं ना कहीं कोई भी सॉफ्टवेयर है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर काम कर रहा है तो उसके पीछे कोड है, अच्छा, कोड लिखा गया, प्रोग्रामिंग किया गया ये उसके तो वो पीछे। सब भी एब्स्ट्रैक्शन ही हो गया सर। एब्स्ट्रैक्शन हो गया, नहीं दिख रहा ना, कोई चीज हाँ नहीं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ही होता है हाइडिंग द डेटा फ्रॉम द यूजर और हाइडिंग द कोड कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द यूजर। हाँ। तो यही है, यहाँ पर भी सारी चीजें वही हो रही है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है कोड की वो हाइड किया गया है और हमको सिर्फ बना के दे दिया गया है, बस आप उसको यूज कर लो। ठीक अच्छा है, इसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ये चीज आप समझ जाओगे तो भाई इसमें कुछ बचे ही नहीं, मतलब सारी चीजें इजी हो जाएंगी फिर आपके लिए, कि बस इसको समझना है कि बनी बनाई चीज है उसको बस यूज करके आगे की चीजें बनानी है। hiding the data from the user, hiding the code complexity from the user, and show only the functionality फंक्शनैलिटी and मिलेगी, feature to the user. बराबर यही चीज है। Abstract class is a class in which at least one abstract methods will be present. बराबर, यस। Abstract class object we can't create. हाँ, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, यस। सर बनाना है तो बनाना है तो उसके जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओवरराइड मारो पहले तो, बराबर है। जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। नहीं, abstract क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। हाँ, abstract मेथड है, लेकिन अगर abstract क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। बनता ही नहीं है ना, रूल ही है, बनता ही नहीं है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर उसका ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है फिर तो, हाँ, फिर तो abstract क्लास कहाँ। क्लास ही नहीं है वो भाई। अगर तुम उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ही नहीं, वो सिर्फ क्लास है, उसको सिर्फ क्लास बोलोगे आप, वो क्लास है। अच्छा, हाँ हम्म। हाँ, फिर सिर्फ क्लास है वो। तो फिर वो क्लास बन गया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब नो ऑब्जेक्ट, उसका बनता ही नहीं, ये रूल फिक्स कर लो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, सिर्फ क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, तो क्लास होगा फिर तो वहां पर। सिर्फ क्लास हो गया। तो ये समझ गए जेनरिक सर्वलेट का यूज, कि अगर आप जेनरिक सर्वलेट को यूज करके बनाते हो तो सिर्फ आपको एक मेथड को ओवरराइड मारना है जिसका नाम सर्विस है, और बाकी मेथड को किसने ओवरराइड मारा होगा फिर बता सकते हो? बाकी जो मेथड थे सर्वलेट के, जिसका नाम init था, डिस्ट्रॉय था, गेट सर्वलेट इन्फो, गेट सर्वलेट कॉन्फिग है, उसको किसने ओवरराइड मारा होगा? अ, सर किसने सर सर आपने एक चीज बोली कि ओवरराइड मारा होगा। किसने मारा होगा, हाँ। ये सर देखो, जैसे कि हम लोग सर्वलेट जब बनाते थे सर्वलेट, तो हम लोग कितना मेथड यूज करते थे? अ, सर पांच, पांच, बराबर। कितना मेथड यूज करते थे? डिस्ट्रॉय, गेट सर्वलेट कॉन्फिग, गेट सर्वलेट इन्फो, इनिट और सर्विस। हम्म। कितना मेथड है? पांच मेथड है। यस सर। पर जब हम लोग जेनरिक सर्वलेट को यूज करें तो कितना मेथड ओवरराइड मार रहे हैं? एक। ओनली वन। मतलब बाकी के चार मेथड किधर गए? सर तो वो, बाकी के चार हाँ मैं मेथड, बताता हूँ। सर बाकी के चार मेथड ना, हाँ बा, यस। बाकी के चार मेथड सर्वलेट ने ओवरराइड मार दिया। कौन नहीं, किसने? सर्वलेट नहीं, जेनरिक सर्वलेट बोलो, जेनरिक सर्वलेट। किसने ओवरराइड मारा है? जेनरिक सर्वलेट ने ओवरराइड मारा है। सर जेनरिक सर्वलेट एक इनबिल्ट, क्लास है, पहले से बनी बनाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अच्छा, बनी बनाई है। हाँ, बनी बनाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जो क्या करती है, सर्वलेट को यूज करती है। सपोज कोड कैसा लिखा होगा, एक क्लास होगा जिसका नाम जेनरिक सर्वलेट होगा, जेनरिक सर्वलेट। और वो जेनरिक सर्वलेट ने क्या किया होगा, उसके जो मेथड है, इनिट मेथड को ओवरराइड मार दिया होगा, फिर अपना गेट सर्वलेट इन्फो, गेट जो सर्वलेट इन्फो है उसको ओवरराइड मार दिया होगा, ठीक है, गेट सर्वलेट इन्फो को ओवरराइड मारा।
फिर उसके बाद गेट सर्वलेट कॉन्फिग को ओवरराइड मारा होगा, गेट सर्वलेट कॉन्फिग कॉन्फिग को ओवरराइड मारा होगा। उसके बाद डिस्ट्रॉय, तो डिस्ट्रॉय को भी ओवरराइड मारा होगा। बचा कितना, सर्विस को छोड़ दिया इसने। अगर, और ये यूज किसको करता होगा, इंप्लीमेंट्स करता होगा, किसको, सर्वलेट को इंप्लीमेंट्स करता होगा, सर्वलेट को। तो ये जेनरिक सर्वलेट एक क्लास थी जो सर्वलेट को यूज करके 4 मेथड को ओवरराइड मार रही थी, बट एक को छोड़ दी। अगर ये एक को छोड़ देता है तो ये खुद क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बराबर, ABSTRACT, सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चार जाएगा। सर 4 को ओवरराइड किया, एक को नहीं किया। बराबर, एक छोड़ दिया इसने, सर ठीक क्यों है। छोड़ा? तो इसलिए छोड़ा कि भाई ये एक ऐसा क्लास बनना चाहता था, अगर किसी को सिर्फ सर्विस को ओवरराइड मारना है, सिर्फ सर्विस चाहिए, तो वो जेनरिक सर्वलेट को यूज कर पाए। सर सर मैं समझा नहीं, एक को क्यों छोड़ा? देखो, अभी अगर मैं डायरेक्टली सर्वलेट को यूज करता था तो मेरे कितने कितने मेथड को ओवरराइड मारना पड़ता था, 5 मेथड को, अ, बराबर। हाँ। बराबर 5 मेथड। बट सपोज आपको कोई ऐसा, मतलब सपोज आपका कोई प्रोग्राम है जिसको 4 मेथड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपको इनिट नहीं चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं चाहिए, गेट सर्वलेट इन्फो नहीं चाहिए, गेट सर्वलेट कॉन्फिग भी नहीं चाहिए, चारों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है सपोज आपको, तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, सर्विस की सिर्फ रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हाँ सर। सर्विस, ओनली सर्विस। तो जब सिर्फ आपको सर्विस चाहिए तो उसके लिए आपके पास एक क्लास आ गया जिसका नाम है जेनरिक सर्वलेट, जो आपको कहता है कि अगर आपको सिर्फ सर्विस चाहिए तो मेरे को बना लो, बराबर। अगर आपको सब चाहिए तो आप सर्वलेट बनाओ, क्या इसे बनाओ सर्वलेट। अगर आपको सिर्फ जेनरिक मतलब सिर्फ सर्विस चाहिए तो जेनरिक सर्वलेट बना लो। सर लेकिन सर लेकिन जेनरिक सर्वलेट तो और चारों को ओवरराइड करे तो फिर उसका फायदा क्या है? हमें तो फायदा चार। ये है कि मेरी जो क्लास है मुझे सिर्फ एक मेथड को ओवरराइड मारना पड़ेगा, बाकी चारों को ओवरराइड नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि बाकी चारों को तो इसने खुद ओवरराइड मार रखा है। मेरा काम बस सर्विस को रह गया है कि मेरे को सिर्फ सर्विस को ओवरराइड मारना नहीं नहीं, बट उसने ओवरराइड किया ही क्यों? आपको चाहिए ही नहीं ना। नहीं चाहिए ना। तो भाई अब रूल क्या कहता है, तुम रूल को हमेशा भूल जाते हो। रूल क्या कहता है कि अगर कोई क्लास इंटरफेस को यूज कर रहा है तो उसके जितने भी मेथड है सबको ओवरराइड मारना पड़ेगा। नहीं वो तो मुझे याद है रूल, लेकिन लेकिन हमें चाहिए ही नहीं ना वो मेथड्स। ये मेथड नहीं चाहिए, बराबर। हाँ। इसलिए तो जेनरिक सर्वलेट आया, हाँ। इसीलिए तो जेनरिक सर्वलेट आया। जेनरिक सर्वलेट ने इसको बना रखा है जिससे अगर मुझे ये मेथड नहीं चाहिए तो मैं सर्वलेट को ना यूज करके जेनरिक सर्वलेट को यूज करूँ। मैं किसको यूज करूंगा, जेनरिक सर्वलेट को, जिसको अगर मैं इसको यूज करता हूं तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सिर्फ सर्विस बनाना पड़ेगा, ओनली सर्विस बनाना पड़ेगा, अच्छा, आपको सिर्फ सर्विस बनाना पड़ेगा। बराबर। ये चीजें समझो कि सर्वलेट के पास 5 थे, 5 में से 4 इसने खुद बना लिए, बचा कितना, एक, तो एक मुझे बनाने का है, एक आपको बनाना है। बराबर। इसलिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, जेनरिक सर्वलेट यूज कर रहा हूँ। अगर मुझे पांचों चाहिए तो मैं क्या यूज कर लूँ, सर्वलेट। अगर मुझे पांचों चाहिए तो सर्वलेट यूज कर लो, अगर मुझे सिर्फ सर्विस चाहिए तो मैं क्या यूज कर लूँ, जेनरिक सर्वलेट यूज कर लूँ। वो आपकी मर्जी है। हाँ। वो मेरी मर्जी, मेरे को क्या करना है, मेरे को सर्वलेट से बनाना है या मेरे को जेनरिक सर्वलेट से बनाना है। आप बताएं, अगर ये क्लियर है तो फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। आई थिंक सो इधर क्लियर है, तो मैं इधर ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, ओके। सर स्टॉप क्यों? क्योंकि न्यू पार्ट के लिए न्यू स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा।